उस स्मगलर को मैंने अकेले पकड़ा है, अकेले। हमारे सभी साथी डरे हुए थे। मैं बिना डरे हथकड़ी लेकर सीधे उसकी नाव पर गया। हाँ, और उसे पकड़ कर ले आया। जिससे भोंदू का एक और प्रमोशन हो गया, लेकिन बाकी सिपाहियों को कोई क्रेडिट नहीं मिला। उनकी इस हरकत से सभी सिपाही बहुत दुखी हुए और उन्होंने एक नई योजना बनाई। भोंदू को सबक सिखाने के लिए बाकी पुलिस वालों ने मिलकर एक नकली अपहरण का नाटक करने का फैसला किया। इंस्पेक्टर भोंदू की प्यारी बेटी गुड़िया की किडनैपिंग का। गुड़िया जो भी 7 साल की थी, अपनी मासूमियत और शरारतों के लिए पूरे थाने में मशहूर थी। वो अपने पिता को हीरो समझती थी। उसे इस नाटक के बारे में कुछ नहीं बताया गया था। उसे बस इतना कहा गया था कि प्यारी गुड़िया, तुम कुछ देर के लिए अपनी चाची के घर जाकर रहो, बदले में तुम्हें बहुत गिफ्ट मिलेंगे। गुड़िया को तो ये बात सुनकर बहुत मजा आ गया। वो अपनी मम्मी के साथ अपनी चाची के घर चली गई। दूसरी तरफ योजना के अनुसार एक गुमनाम फोन कॉल इंस्पेक्टर भोंदू के पास आया। घबराई हुई आवाज में कहा गया, इंस्पेक्टर भोंदू, तुम्हारी बेटी गुड़िया का अपहरण हो गया है। अगर उसे सलामत देखना चाहते हो तो। भीष्मपाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी मूछें जो हमेशा शान से तनी रहती थीं, डर के मारे लटक गईं। उनका चेहरा पीला पड़ गया और आंखों में आंसू तैरने लगे। मेरी गुड़िया, कौन है ये? मैं किडनैपर हूँ, समझे? बहुत उड़ रहे हो। अब तुम्हें हमारी बात माननी होगी। हम तुम्हें बताएंगे कि क्या करना है, समझे? फोन कट गया। थाने के बाकी पुलिस वाले जो नाटक कर रहे थे, एक कोने में अपनी हंसी दबा रहे थे। इंस्पेक्टर रणजीत सिंह, जो इस पूरी योजना के मास्टरमाइंड थे, गंभीर चेहरे के साथ भोंदू के पास आए। अब क्या हुआ इंस्पेक्टर भोंदू? भोंदू ने लड़खड़ाती हुई आवाज में सारी बात बताई। रणजीत सिंह ने गहरी चिंता जताई। ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम डिपार्टमेंट के सबसे मशहूर इंस्पेक्टर हो, तो तुम्हें घबराने की क्या जरूरत भाई? तुम्हें फौरन कार्रवाई करनी होगी भोंदू। भोंदू की सारी बहादुरी धरी की धरी रह गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। हमेशा दूसरों के क्रेडिट लेने वाले इंस्पेक्टर आज खुद एक मुश्किल में फंस गए थे। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? आप लोग किडनैपर को पकड़ लीजिए, मेरी बेटी को बचा लीजिए। अरे ये तुम क्या कह रहे हो भाई? अभी तो तुम कल ही बता रहे थे ना कि अपराधी तुम्हारे सामने भी नहीं आते, तुम्हारे पीठ पीछे ही चले जाते हैं। तुम्हें याद नहीं कि कितने बड़े स्मगलर को तुमने अकेले ही नाव में जाकर पकड़ लिया था, जबकि सारे सिपाही डर रहे थे? अरे भोंदू भैया, तुम भूल गए क्या? कल ही तो तुमने बताया था कि तुमने मोड़ पर गोली चलाते हुए एक आदमी को उठाकर जो है गाड़ी के नीचे फेंक दिया था और सारे सिपाही सिर्फ खड़े हुए तमाशा ही देख रहे थे। हाँ साहब, अभी आपने 2 दिन पहले ये भी तो बताया था कि आपने उस गलत साइड कार चलाने वाले को इतनी जोर से उठाकर फेंका कि वो सीधे कुतुब मीनार के ऊपर ही गिर गया। अरे साहब, आप तो बहुत बहादुर हैं। हाँ। अरे हमारी पुलिस फोर्स में आपसे ज्यादा बहादुर तो कोई है ही नहीं। अब ये किडनैपर अपने आप को बचा नहीं पाएंगे, उनकी तो छुट्टी हो जाएगी। इन्होंने हिम्मत कैसे की आपकी बेटी को छूने की? लेकिन साहब, मैं चाहता हूँ, ये मेरी बेटी का सवाल है, इसको आप लोग निपटा लें। मैं घबराया हुआ हूँ ना, मेरे को घबराहट हो रही है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें हिम्मत रखनी होगी भोंदू, ये तुम्हारी बेटी का सवाल है। अरे एक बार जाकर जोर से ललकार देना, वो खुद ही तुम्हारी बेटी को तुम्हें दे जाएंगे। तुम्हें ही उसे बचाना होगा। अरे तुम्हारी बहादुरी के कारण ही तो तुम्हें प्रमोशन मिला है और इंस्पेक्टर बनाया गया है। अब तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। भीष्मपाल ने गहरी सांस ली। उन्हें लगा जैसे उनके कंधों पर हिमालय का बोझ आ गया हो। उन्होंने अपनी कांपती आवाज में कहा, हाँ ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और फिर इंस्पेक्टर भोंदू ने पूरे थाने को इकट्ठा किया और बोले, आप लोगों की हिम्मत बढ़ाने के लिए मैं आपको ये भाषण दे रहा हूँ। आप लोग घबराइए नहीं, बिल्कुल मत घबराइए। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, ठीक है? आगे आगे आप लोग चलेंगे और पीछे पीछे मैं चलूंगा।
वरना जो है किडनैपर भाग जाएगा। समझ गए ना आप लोग? उनकी बात सुनकर सभी पुलिस वाले हंसने लगे, जिससे भोंदू जी शर्मिंदा हो गए और फिर हिम्मत बटोर कर चीखे। साथियों, आप लोग हंस क्यों रहे हैं? हमारी बेटी, मतलब इंस्पेक्टर भोंदू की बेटी का अपहरण हो गया है। हमें उसे बचाना होगा। हम डरेंगे नहीं। हाँ, हमारे अंदर जज्बा है। अब आएगा मजा। जरा हाल तो देखो, लगता है साहब खुद ही अपहरणकर्ताओं से ज्यादा डरे हुए हैं। भीष्मपाल ने अपराधियों से सीधे मिलने के बदले अपनी रणनीति बनानी शुरू की। उन्होंने सबको समझाते हुए कहा, अगर हम ऐसे ढूंढेंगे तो काफी समय लग जाएगा। हमें किडनैपर का पता तांत्रिकों से लगवा लेना चाहिए। वो 2 मिनट में अपने मंत्रों की ताकत से उनका पता लगा देंगे। उनकी पहली योजना थी शहर के सारे बाबाओं और तांत्रिकों से मिलकर गुड़िया के बारे में पता करना।